यूट्यूब चैनल आज के टाइम पे एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कोई मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अपना सपना पूर्ण करने के लिए कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की हुनर कला को निखारने के लिए यूट्यूब सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए अपना सपना भी पूर्ण कर सकते हो, घर की हालातें भी बदल सकते हो। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने यूट्यूब बना के अपना कैरियर संभाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का तो ये सच्चाई है कि पैसा निहायत ही ज़रूरी है, और ज्ञान चाहे कितने भी हो, पैसा ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से भी पढ़ाई से ज़्यादा अपना प्राकृतिक हुनर और गुण जो है, ये सबसे बड़ा एक ज्ञान है। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का 4 कारण हैं, जिसे मैं यूट्यूब चैनल बनाना आरंभ की। मैं सबसे पहला कारण ये है कि मैं बचपन से अपना सपना पूर्ण करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बचपन की एक छोटी सी ख्वाहिश ही रह गई थी कि मैं सिंगिंग करूँगी, और मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे। मेरे पापा सपोर्ट तो करते थे, लेकिन मम्मी और भाई मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। मेरे घर मुझे सिंगिंग के लिए मेरे उड़ीसा लेवल से कॉल तो आई थी जब मैं छोटी थी, 5-7 साल की थी। लेकिन तब से मैं सिर्फ सोचती रह गई, मैं क्यों नहीं की, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। और पैसा कमाना, उस टाइम में जितनी पैसों की दिक्कत होती थी, और इस टाइम में भी पैसों की बहुत दिक्कत है। और दोस्तों, कहीं जॉब करने को मन नहीं करता, क्योंकि जॉब कहीं करने के लिए जाओ तो दूसरों की बातें सुनने के लायक नहीं है, कभी मतलब बर्दाश्त के बाहर है। जब कभी माँ बाप कभी डांटे नहीं होंगे, जॉब के सेक्टर में बहुत कुछ बातें सुनना पड़ता है, अपने स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचता है जॉब में। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बात से, आप मुझे ज़रूर बताएं। जॉब, मेरे ख्याल से जॉब बिल्कुल करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरे ख्याल से जॉब अच्छा नहीं, लेकिन मजबूरी में जॉब करना पड़ता है। और मैं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो मेरा कंटेंट है जय श्री राम कंटेंट, और मेरा ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं हमेशा से श्री राम का भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। उनकी गाना हो, संगीत हो या प्रचार जो भी आता है, मैं उसे लाइक कमेंट भी देती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ। जिनका भी जय श्री राम की बातें आती है ना, राम जी की, श्री राम प्रभु जी का जो भी उनका प्रचार लेख होती है यूट्यूब पर, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। इसीलिए मैं बचपन से राम जी की बड़ा तो भक्त नहीं हूँ, मैं एक तो सा छोटा सा भक्त हूँ, जो मैं उनके भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहूं, और सुर चाहे मेरा कैसा भी हो, ताल चाहे मिले या ना मिले, लेकिन जो आत्मा की संतुष्टि
हो रही है ना यूट्यूब पर, मैं अपना सुर शेयर कर पाती हूँ आप सभी के साथ, मैं सिंगिंग कर पाती हूँ, या मैं रामचरितमानस अपने ही सुर में, मेरे पास ना तो माइक है, ना कोई सेटअप है, ना डेस्कटॉप है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक बहुत मेहनत करने के बाद मोबाइल एक 2018 में ख़रीदी थी, उसी ही मोबाइल में मैं अपना वीडियो खुद से बना के अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही गाना गाती हूँ, और प्रभु जी को उस गाने में ढूंढने की कोशिश करती हूँ। श्री राम जी की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। और तीसरा कारण ये है कि मैं अपने परिवार की हालात, मेरे खुद की हालात से ही जुड़े हुए हैं, और मैं अपने खुद की हालात सुधार लूँगी तो मेरे परिवार की हालात भी सुधर जाएगी। जैसे कि मैं आज के ज़माने पैसा कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं अच्छे मार्ग पर जाके पैसा कमाना हमेशा से चाहा है। और जॉब करने के लिए जब अच्छा रास्ता देखते हूँ तो जॉब में काम जितना बातें उतना सुनना पड़ता है, और जो कि बर्दाश्त नहीं हो पाता। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई तुम्हें क्यों ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कोई ऐसा कुछ कहने वाला नहीं है। यूट्यूब पर अपना मन की बातें खुलकर भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे जैसे लोग ही तो होंगे, ये सोच के मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट भी करेंगे, ताकि मैं भी आगे बढ़ के, भले ही मैं बड़ा सा भक्त नहीं हो पाऊँगी, मैं अपने राम नाम जप करके इस संसार से पार हो जाऊँगी। और मेरी मम्मी पापा को, हर माँ बाप को, हर बच्चों को माँ बाप को खुशी से रखने को उम्मीद है, चाहते। और इसीलिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है अपने माँ बाप को खुशी से रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अब ये बिहार की वो राजा भाई को भी देख सकते हो, उनके माता पिता उनके साथ यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं। और मेरे सपोर्ट करने के लिए तो कोई है ही नहीं, अभी मेरी मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बचपन से। तो दूसरों की डर से मुझे कोई भी काम से आगे बढ़ने नहीं देते थे। हाँ, पापा थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी बहुत डरती थी। और अब इस टाइम में डरने की कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि अब माँ बाप वृद्ध होने लगे हैं ना। अब हालात सब कुछ उल्टा हो चुका है। जिन लोगों को डरने की वजह से मुझे आगे बढ़ने नहीं दिए, आज उन लोगों को डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अब उनको समझ में आ गई कि जिन लोगों को हम लोग डर रहे थे, वही लोग हमारे दुख का कारण बन चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, समाज गाँव के लोगों की बातों में आकर अपने सपनों को कभी बंद मत करो, रोक के मत रखो। खुले आँखों में जो सपने देखते हो उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करो। को भले ही कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपकी मेहनत में अगर थोड़ी सी सच्चाई भगवान को नज़र आएगी ना, तो मेरा तो 100% विश्वास है, 100 से 100 विश्वास है कि भले ही कोई सपोर्ट करे ना करे, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। थैंक यू।
यूट्यूब वालों को और यूट्यूब के सारे यूट्यूबर्स को, रेडर्स को, और पता नहीं क्या कहते हैं, रेडर्स या क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन जो भी जितने सारे यूट्यूबर्स हैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ो। एक वर्षा कावालिया दीदी है, उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सबको देख के मुझे बहुत खुशी फील हो रही, जो लगभग मेरे ही जैसे हैं, जो अपनी हालातों से निकल के अपना सपना पूरा कर रहे हैं। जो चाहे मन वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसीलिए यूट्यूब वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ना कोई जीटीवी की शो है, ना सोनी लाइव की शो है, ये यूट्यूब की शो है। जो यूट्यूब पर चाहे जिस टाइप के भी इंसान हो ना क्यों, गली गलियों में कितने छोटे से गरीब लोग भी क्यों ना हो, अपना सपना पूरा कर सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी दे रखे हो ना आप लोगों को, श्री राम की कृपा होगी, प्रभु राम सीता मैया की आप लोगों के आशीर्वाद होगी। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही छोटे लोगों को, गरीब लोगों को सपोर्ट करते रहो और उनको ये यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखे हो, इसी के लिए मैं हृदय से थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।